Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं आपकी स्लॉग की क्लास लेने वाला हूँ जो आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क में सब में आते हैं स्लॉग्स। तो उसकी आज मैं क्लास लेने वाला हूँ पूरी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो आज मैं आपको स्लॉग पूरा बताने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस। तो मैं आपको आज बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा स्लॉग बता दूंगा। आज के बाद आपको स्लॉग्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी मेरे चैनल पे हैं। तो आपको बेसिक तो हर किसी को पता ही होगा कि सम ए आर बी, सम बी आर ए का डायग्राम कैसे बनता है। तो मेन चीज़ होती है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया है तो आपका मान सकते हैं कि 60% स्लॉगिज्म वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और मैं तो ट्राई करता हूँ कि पूरा पूरा डायग्राम से ही बताऊँ, लेकिन स्टेटमेंट आपको लिख के दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है। कि सम पार्ट ऑफ ए आर सम पार्ट ऑफ बी होता है। जो सम ए का सम पार्ट है वो बी का सम पार्ट से मिला होता है, मतलब कुछ हिस्सा बी का भी होता है उसमें। ऐसे ही मैंने दो दो बना के रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर सम बी आर ए आ गया तो क्या करेंगे आप। तो सम बी आर ए का भी एग्जैक्टली वही होता है, बी पहले होगा ए बाद में होगा, चाहे कैसे लिख लें। इसमें तो कोई दोनों ही सेम होते हैं, नीचे थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। सम ए आर नॉट बी, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। आप देख लीजिए कि ए का पूरा गोला बना है लेकिन कुछ पार्ट ऑफ ए जो है वो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। तो इससे आप यहीं पे समझ लीजिए कि जो ए है वो कभी भी बी के अंदर पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट वो कभी भी बी के एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला भी आपको समझना पड़ेगा। तो जो बी वाला है पार्ट वो ए के अंदर आ सकता है कभी भी, अगर इन फ्यूचर आपको पॉसिबिलिटी वाला केस आए तो मैं बता रहा हूँ। पर आप डायग्राम अभी देख लीजिए डायग्राम कैसे बनता है। ये जो नोट्स है मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको संभाल के रख लीजिए क्योंकि इसी से आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। सम बी आर नॉट ए, वही चीज़ है, बस नाम चेंज हो गए। सम बी आर नॉट ए, तो मतलब ये रहा सम का बी जो कभी ए नहीं होगा। ये तो कभी नहीं होगा जब ऐसा करके दे रखा है स्टेटमेंट में। तो चाहे कंक्लूजन में कुछ भी आ जाए ये चीज़ कभी भी इधर नहीं जाएगी, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। सबसे मेन चीज़ होती है स्टेटमेंट, कंक्लूजन तो बाद में आता है। थर्ड पे आ जाते हैं, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए, ठीक, आर बी, इतना सबको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सबको आपको पता होना चाहिए। ऑल बी आर ए, तो ऑल बी अंदर है, सारे ए बाहर है, मतलब ए के घर के अंदर बी है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है। इस वाले में बी के अंदर ए है, ठीक है। ये ऑल वाला होता है केस। ये तीनों केस जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करे जाते हैं। आप सबसे न्यू केस जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल पहले वो ये है, ओनली फ्यू आर ए आर बी, ठीक, ओनली फ्यू ए आर बी। तो इसमें क्या बनता है डायग्राम, इसमें डायग्राम बनता है सम ए आर बी का बनता है डायग्राम, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बनता है, वो भी सेम में। देख लीजिए सम वाला बना है, ठीक, ये रहा सम वाला, यहाँ पे देखिए सम वाला बना है। और सम आर नॉट का भी बना है, ये देखिए सम ए आर नॉट बी, ठीक। ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, आप बस ये समझ लीजिए, ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है। तो आपका इधर से जितना भी हमारे लिए जानकारी है वो सब गिवन है कि सम ए आर बी है, हाँ है। सम ए आर नॉट बी है, ये भी ट्रू है। इस साइड से हमको कोई जानकारी नहीं दे रखी है, बी की साइड से हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन ए की साइड से हमें सारी जानकारियाँ हैं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, ओनली फ्यू बी आर ए, वैसे इसमें दे रखा है ओनली फ्यू बी आर ए, कुछ बी ए हैं कुछ बी ए नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने कट करके रखा है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कभी भी इसमें नहीं जाएगा, जैसे कि मैंने इसमें बताया था वैसे यहीं पे फॉलो होगा, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आपको बस इतना ही अभी बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी वाला बात बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा। अब 5th वाले पे आते हैं, ये थोड़ा सा नया है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आज सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे।
बेसिक आपके ये 3 होते हैं, 1 2 3, बाकी सब इसके मिक्सचर होते हैं। एक अलग से होता है, वो नीचे लिखा हुआ है मैंने अभी, लेकिन मैं 5th पे हूँ तो इसको देख लेते हैं। ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ठीक है। तो ये होता है इसका रिवर्स, ठीक। ओनली ए आर बी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर लिख दूँ आपको, ऑल बी आर ए, ठीक। उसका ये डायग्राम दे रखा है मैंने, ठीक है। ऐसी ये है ओनली बी आर ए, तो मतलब ऑल ए आर बी, ठीक है। जब भी ऐसा कहीं आप लिखा पाए कि ओनली बी आर ए, तो मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें बस उसे, ऑल ए आर बी, ये इसको ऑल ही कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑल ए आर बी, ठीक है। ठीक, मैं सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप लोग बस देख लीजिए। ऐसे ही आता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी कुछ होते हैं, मैं आगे आपको बताता रहूँगा जब करूँगा। तो नो ए आर बी, जैसा इसमें लिखा है सिंपल एकदम वैसा ही है कि नो ए आर बी, ए रिस्ट्रिक्टेड है बी के घर जाने के लिए, तो है बस, इसमें कोई दो राय है नहीं कि कभी भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये एकदम डेफिनेट चीज़ है, डेफिनेट स्टेटमेंट है, तो इसको आप मान के चलें, चाहे कंक्लूजन में आए चाहे कहीं भी आए। जब नो ए आर बी दे रखा है, जैसे वो कहते नहीं है नो वाला डायलॉग, एक बार नहीं बोला तो नहीं, नो मीन्स नो, तो वही वाला सिस्टम है। तो इसका तो ये वाला बन गया। नो बी आर ए, तो नो बी आर ए, बी कभी भी ए के घर नहीं जाएगा, वाइस वर्सा ए भी कभी बी के घर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे करके दे रखा है। तो यहाँ तक तो 6th तक आ गए हैं, ये पूरा बेसिक हमारा हो चुका है। अब इसमें पॉसिबिलिटी आती है, क्या आता है, एडवांस आता है, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। तो अब एडवांस में आ गए हम लोग, ठीक है। एडवांस कुछ नहीं है, बस बेसिक का थोड़ा सा एक अपग्रेड वर्जन है एडवांस। इसमें मैं आपको बस ये बताऊंगा कि जो वर्ड्स लिखे होते हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं सम, ऑल, ओनली, तो इनको और क्या क्या लिख सकते हैं एग्जामिनर। तो सम को लिख सकते हैं अ फ्यू, एटलीस्ट, एटमोस्ट और ऑलमोस्ट, जो भी मतलब थोड़ा, सम का मतलब होता है ना थोड़ा, तो उस कैटेगरी में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब इसमें फॉल करेंगे। देख लीजिए आप, जितने भी सम के जो होंगे वो सब इसी में कहेंगे। अगर उसने बोल रखा है अ फ्यू ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एकदम सम की तरह बनेगा, ठीक है, एकदम सम की तरह। आपने सम का देख लिया, ऐसे करके बनता है, ठीक। कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको अगली बार से। तो अ फ्यू, एटलीस्ट, एटमोस्ट, जितने भी थोड़ा वर्ड्स के मतलब आएंगे आपको इतना तो देखना पड़ेगा आपको कि वो सब सम में फॉल करेंगे। बस इसी में आता है कि अ फ्यू आर नॉट, तो वो अ फ्यू आर नॉट मतलब सम आर नॉट में फॉल करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सम वाला हो गया, सम आर नॉट वाला भी हो गया कि सब इसमें आते हैं, बस इसमें आगे नॉट लग जाता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैं आप क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको समझाता रहूँगा। अब आते हैं ऑल में। ऑल को लिख सकते हैं आप एवरी, ऑल का मतलब जितने भी मतलब सारे ये ए बी हों तो वो सब इसमें ऑल में फॉल करेंगे। एवरी, 100%, ये भी आजकल आता है 100% वाला क्वेश्चन। एग्जाम में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन मॉक टेस्ट में काफ़ी देखने को मिला है। होल, अगर ये सम वाले केस में हुआ तो इसको आप कह सकते हैं कि 1% से लेकर 99% तक जितने भी ये परसेंटेज आएंगे ये सब आएंगे सम के केस में। लेकिन जैसे 100% आ गया तो वो ऑल वाले केस में फॉल करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉसिबिलिटी के केस पे कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ लगती है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं भी लग सकती है, यहाँ पे भी लग सकेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ, जहाँ
सिलॉग्स है, वहाँ पॉसिबिलिटी लगेगी। और ये इसका जो केस है ये आना तय है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लें, IBPS, RRB, SBI, जितने भी ये सिलॉग्स है, ये सब हर उसमें आता है, एग्ज़ाम में आता है, प्री में भी आता है, कभी कभार मेंस में भी आता है, बहुत अपग्रेड वर्जन का भी आ सकता है। तो ये सब के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। SSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, SSC के लिए भी सिलॉग्स आता है, पर उसमें थोड़े से जो रूल्स हैं वो अलग हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं अभी बैंकिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं बैंक वाला बता रहा हूँ आपको, SSC वाला फिर कभी बताऊंगा। तो पॉसिबिलिटी का जो लैंग्वेज होती है उसमें आता है कैन और पॉसिबल। और आप बस ये जान लीजिए, ये आता है सिर्फ कंक्लूजन में आता है, और ये तभी आएगा जब आपको कुछ पता नहीं होगा। कहेंगे कांट से, एक आती है पोजीशन, उसमें आप कहेंगे कांट से कि आपको कुछ नहीं पता, तब उसके केस में पॉसिबिलिटी अगर जुड़ी होती है तब वो आंसर राइट होता है या रॉन्ग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप यही जान लीजिए कि पॉसिबिलिटी होती क्या है, कैन और पॉसिबल। ये होता है कैन भी और पॉसिबल, जो स्टेटमेंट होती है, जो अभी मेन टॉपिक में आपको वही बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या होती है। सम A or B इज पॉसिबल, ये आ सकता है। ऑल A बीइंग B इज पॉसिबल, ये भी हो सकता है। ये पॉसिबल किस टाइप में है, जो लास्ट में आपको लिखा है ना इज पॉसिबल, ये उस टाइप में। अगला वाला है वो सम A कैन बी B, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है, कैन बी और पॉसिबल में क्या अंतर आता है। लैंग्वेज टाइप में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। और ये वाला सम बी कैन बी ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बी और ए को बी से बोल दिया है तो बी से ए का कुछ अलग होगा क्या, कुछ अलग नहीं होगा, बात सेम है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैंने ये इस वाले को भी लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो सम का केस तो लग गया, अब नॉट का केस कहाँ लगे, तो नॉट का भी केस इसी में लगता है कि सम ए कैन बी बी, सम ए कैन नॉट बी बी, ऐसा करके लगता है। यहाँ वाले में लगता है सम ए आर बी इज पॉसिबल, तो नॉट बी इसी में लगता है। तो वो जो क्वेश्चन आता रहेगा मैं बताता रहूँगा, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी होती क्या है। तो ये होती है स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन में आता है ज़्यादातर। नेक्स्ट होता है कैन नेवर बी, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होता है। जैसे ये नो वाला कंडीशन जो थी, नो ए आर बी, तो वैसे ये होता है कैन नेवर बी, डेफिनेटली फॉल्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन जब इसमें बोला है कैन नेवर बी, तो मतलब सम ए कैन नेवर बी बी, तो वो उसमें कहना चाह रहा है कि बी ए कभी भी बी के घर में नहीं जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखें, इस साइड से चलती है कोई भी स्टेटमेंट चलती है, ए कभी बी के घर में नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी आगे यूज होगा, इसलिए इसे स्टार मार्क करके आप याद कर लें, याद तो आपको सारे ही करना है। लास्ट में है ये ईदर और का केस। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सिलॉग्स के, तो मैंने 80% देखा है कि उसमें एक क्वेश्चन हमेशा इस वाली कैटेगरी का होता है। इस वाले क्वेश्चन में तब आता है ये क्वेश्चन जब आपको पहली बार तो कुछ भी पता ना हो किसी 2 कंडीशन के बारे में। कांट से वाला कंडीशन आता है उसमें, ओनली यूज इन कांट से केस, ठीक। और कैसे यूज होता है वो बता देता हूँ। ये कंक्लूजन है सम ए आर बी, ओके, सम ए आर नॉट बी, तो ये फॉल होता है इस कैटेगरी में। सम ए आर बी, ओके, दिख रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो इसमें से कुछ तो सही होगा, तो वो आता है इस कैटेगरी में, ईदर और की कैटेगरी में। और क्या कहते हैं, सेकंड देख लीजिए, सम ए आर बी नो ए आर बी, ठीक, तो ये भी अलग इसी कैटेगरी में आ जाता है, ईदर और की कैटेगरी में। सम ए आर बी नो ए आर बी, नो बी आर ए, तो जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आपने ये कैसे लिख दिया, तो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग नहीं है, ठीक। तो ये ईदर और की कैटेगरी में आता है। तो आपका सिलॉग्ज़्म पूरा हो गया है, बेसिक टू एडवांस लेवल, बस इतना ही होता है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क बाकी है, जो हम प्रैक्टिकली कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन, तो इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितने भी उसमें आएंगे मैं आपको सारे बताता हुआ चलूँगा। उसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए आज सिलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास कुछ 30+ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं सिलॉग्स के, जो मैंने मेरे सारे एग्ज़ाम में से स्क्रीनशॉट ले लिए थे,
ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। तो आज उसी को करते हैं। सारे क्वेश्चन हैं उसमें, 63 क्वेश्चन हैं, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन हैं। एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा, बेसिक टू एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रखा होगा। मैं यहाँ पे बस डायग्राम बनाऊंगा, जो कि मेन चीज़ होती है। सम मैंगोज आर ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप्स हैं, सम ग्रेप्स आर ब्लैक। तो एकदम बेसिक डायग्राम बना है इसका, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप देख सकते हैं। सम का केस है तो ऐसे करके बन जाता है, रिंग रिंग रिंग। सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम मैंगो बीइंग ब्लैक, तो मतलब इसका और इसका कनेक्शन पूछ रखा है, तो ये होता है कांट से, हमको नहीं पता। डायग्राम में भी दिख रहा है और हमको भी नहीं पता, कोई कनेक्शन नहीं है इसका और इसका, मैंगो का ब्लैक से। तो लेकिन पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है? हो भी सकता है, हमें नहीं पता ना, कांट से हो भी सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब राइट, तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट। और क्या पूछ रखा है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी डेट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये थोड़ा सा मैंगो ब्लैक ना भी हो, क्योंकि जब हमें इसके और इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो जो भी पॉसिबिलिटी में कहेगा वो राइट कहेंगे। तो बोथ आर राइट। इसका आंसर देख लेते हैं। बोथ आर राइट, देखिए बोथ आर राइट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी के केस में जब हमको कुछ ना पता हो, कांट से, मैंने बताया था ना, ये सिर्फ वहीं यूज होगा जहाँ पे कांट से वाला ऑप्शन आएगा। तो इसके और इसके बीच में हमें कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी में जो भी कुछ कहेगा वो सब राइट होगा। हाँ कहेगा तो भी राइट, ना कहेगा तो भी राइट, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। सम टाइगर आर पैंथर्स, नो लायन आर टाइगर। अगर आपने डायग्राम एकदम परफेक्ट बनाया है तो आपका बोला ना 80% क्वेश्चन वहीं पर डन हो जाएगा। बस आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, सही से टिक करना पड़ेगा। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम पैंथर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, सम पैंथर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम कह रहा है तो हो सकता है, सम कह रहा है तो हो सकता है। अब मैं पॉसिबिलिटी का आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। तो टाइगर वाला मैंने पार्ट ऐसे बनाया, पैंथर ऐसे, ठीक। मैं लॉयन को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, मेरे स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ा हो नहीं रही है। जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है सम टाइगर और पैंथर, नो लॉयन इज टाइगर, तो नो लॉयन इज टाइगर। पर मैं बना तो ऐसे भी सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि इसमें सारी मैंने फॉलो कर रखा है, तो मेरा कहीं कहीं से भी मन करे बना सकता हूँ। तो ये जो है, ये आप अगर देखें तो ये जो पहला कंक्लूजन है उसको ये फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सम पैंथर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, सम पैंथर बीइंग लॉयन, ये देखिए सम पार्ट। तो ये मतलब पॉसिबिलिटी में हम इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी में पहला राइट हो गया। तो ये भी एक देखने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता कांट से, तो आप बना के देख सकते हैं कि ये वाला, मैं ऊपर वाला भी दिखा दे रहा हूँ एक बार, एम जी, और ऐसे करके भी तो हो सकता है एम बी। तो मतलब कुछ सम है कुछ नहीं है, ऐसे करके हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम कहते हैं इसे। तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा हो, मैं आशा करता हूँ। अब मैं सेकेंड वाले पे चलता हूँ। उसमें बोल रखा है पैंथर विच आर नॉट टाइगर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी। पैंथर, हमारा मेन डायग्राम तो यही होगा, पैंथर विच आर नॉट टाइगर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी। वही चीज़ है, सेम बोली स्टेटमेंट उसमें पहली वाली, कि पैंथर का जो कुछ हिस्सा जो टाइगर नहीं है, क्या वो लॉयन हो सकता है? एकदम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बोथ आर राइट, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जल्दी करना है क्योंकि 30 क्वेश्चन है। ऑल स्टार्स आर मून, ऑल स्टार आर मून, ऑल मून आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर राउंड, ठीक है। ऑल मून बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मून बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसके और ये जो है स्टार और मून के बीच में कुछ नहीं दे रखा हमको, मतलब बस ये दे रखा है कि ऑल स्टार मून है, ऑल स्टार मून है, ऐसे करके। तो क्या वो पॉसिबिलिटी में राइट होगा कि
सारे मून स्टार हो जाए, सारे मून स्टार हो जाए तो मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, स्टार और मून एक जैसे हैं, सारे मून स्टार हैं, सारे मून स्टार हैं, सारे स्टार मून हैं, ये पॉसिबिलिटी का केस आप कह सकते हैं इसको। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ऑल स्टार आर राउंड, ऑल स्टार आर राउंड, देख सकते हैं कि ऑल स्टार जो है, स्टार सबसे अंदर है, राउंड उसके बाहर है, तो उसमें जो सेकंड कंक्लूजन कर रहा है वो एकदम राइट है, ठीक है। तो बोथ आर राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऑल फ्लावर आर वाइट, ठीक, सम वाइट आर ब्यूटीफुल, सम वाइट आर ब्यूटीफुल हो गया। ऑल फ्लावर आर वाइट, सम वाइट आर ब्यूटीफुल, एकदम सिंपल डायग्राम बना है। आप भी कोशिश करिए कि सिंपल डायग्राम बनाए, कोई भी ज़्यादा उसमें घुमाए ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें बोल रखा है ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है, क्योंकि हमको फ्लावर और ब्यूटीफुल के बारे में कुछ नहीं पता है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कांट से वाली पोजीशन है, कांट से, तो पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो जाएगी। जब हमको कुछ नहीं पता तो राइट, कुछ पता होता तो बात अलग थी, लेकिन कुछ पता ही नहीं तो जो भी वो कहेगा हम मान लेंगे, पॉसिबिलिटी में राइट। एटलीस्ट सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर, एटलीस्ट सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर, यस मे नॉट बी फ्लावर मतलब मे, कैन, ये सब पॉसिबिलिटी में आता है। तो कुछ वाइट फ्लावर नहीं भी हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, जब वो कह रहा है तो कह रहा है। बोथ कंक्लूजन आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने बताया था ना 10% और 100% वाला, जो मैंने बताया था आपको अभी कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो यही है कि इसमें आते हैं मॉक टेस्ट में, अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं, होप सो ना भी मिले, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, क्योंकि मैथ आ जाती है इसमें, वो लोग मैथ लगाने लगते हैं, लेकिन नहीं, एकदम सिंपल है ये, 100% वाला हिसाब है। तो 10% पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड, तो 10% पॉपुलेशन, तो 10% आप इतना ही मान लीजिए इन्फेक्टेड, जब 100% पूरा होगा तो 10% इतना होगा, इतना लगा लीजिए। वैसे कुछ इसका लॉजिक नहीं होता है, इसे लॉग्स में कहते हैं लोग, लॉजिक यूज मत करा करें। 40% इन्फेक्टेड आर क्योर और 40% इन्फेक्टेड आर क्योर, ये सब बनेगा 1% से लेकर 99% तक, जितना दे रखा है ये आएगा सम में, ठीक। और जब 100% बोले तो ये आएगा ऑल, और 0% बोले तो आएगा नो, बस इतना ध्यान रखें बस। तो उसने ऐसा करके बोल रखा है 1 से लेकर 99 तक आ रहे हैं सब कुछ, ठीक। कंक्लूजन में देखते हैं कि सम पॉपुलेशन इज क्योर्ड, सम पॉपुलेशन इज क्योर्ड, कुछ नहीं पता हमको, कांट से मतलब कुछ नहीं पता, नन, ठीक। 5% इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज क्योर्ड, 5% इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज क्योर्ड, 5% इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज क्योर, मतलब 5% जो इन्फेक्टेड है वो क्योर हो गई है, तो इसमें 5% भी आ जाएगा, तो सेकंड वाला राइट है। सम क्योर इज इन्फेक्टेड, सम क्योर इज इन्फेक्टेड, ये भी राइट है, यहाँ पे देख लीजिए आप, सम क्योर वाला पार्ट है वो इन्फेक्टेड में आ रहा है। तो लास्ट के बोथ तो पहला ऑप्शन उसका सम पॉपुलेशन इज क्योर्ड, कुछ नहीं पता कांट से, तो कांट से मतलब कुछ नहीं पता, ठीक है। और 5% इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज क्योर्ड, तो पॉपुलेशन और क्योर में कुछ हमें पता ही नहीं है, जब उसमें बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं पता, तो हमें कुछ नहीं पता। सम क्योर्ड इज इन्फेक्टेड, सम क्योर्ड इज इन्फेक्टेड, हाँ है राइट, तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रखते हैं 6th। Some leaves are not plant, some leaves are not plant, some plots are poles, only few trees are plots or all plots are, अच्छा पोल्स है, ये पोल्स है, इसको हम PL लिख लेते हैं। सम पॉट्स, इसमें पॉट्स बना देते हैं। ओनली फ्यू ट्री आर पॉट्स, ट्री और ट्री का कुछ भाग,
पोर्ट्स नहीं होगा, और ऑल पोर्ट्स आर ब्रांचेस, तो ये पूरा है ब्रांच के अंदर। तो आप देख सकते हैं ऐसा बनेगा डायग्राम। ये थोड़ा हाई लेवल है, इसको मैं हाई लेवल में कंसिडर करूँगा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आपको सब दिख रहा होगा, कुछ जो लीव्स का वो है पार्ट वो पोल्स नहीं है, तो नहीं ऐसा करके हो जाएगा, और कुछ जो पोल्स हैं वो प्लॉट्स हैं, तो ये रहा कुछ पार्ट उसका, और कुछ प्लॉट्स ट्री हैं कुछ नहीं है, तो ये ट्री की तरफ से आएगा, ट्री की तरफ से यहाँ पे नहीं पता हमको, और सब कुछ ब्रांच के अंदर है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। फ्यू प्लॉट्स ये आर नॉट ट्री, तो इसके बाद इससे इस साइड से हमको इधर के बारे में कुछ नहीं पता है। ट्री की साइड से हर चीज़ पता है, लेकिन ये प्लॉट्स ट्री के अंदर है, पूरा है या फिर आधा है या फिर कुछ भी नहीं है, ये हमें नहीं पता, तो ये कांट से में आएगा। सम ब्रांच आर लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम ब्रांच आर लीव इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है क्योंकि हमको इसके और इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी इज राइट। सम ट्री आर नॉट प्लॉट, सम ट्री आर नॉट पॉट्स, हाँ तो ये वाला प्लांट, ये जो भाग है वो कभी भी इसमें नहीं जाएगा, ये वाला भाग है जो वो कभी भी इसमें नहीं जाएगा, तो मतलब सही कह रहा है कि कुछ पार्ट जो ट्री का है वो प्लॉट्स नहीं है। यस, वो सही कह रहा है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सम बिस्किट आर आइसक्रीम, नो ब्रेड इज आइसक्रीम, बिस्किट है नो ब्रेड इज आइसक्रीम, ओनली फ्यू ब्रेड्स आर फ्रूट्स, फ्यू आर नॉट, ओनली फ्यू फ्रूट्स आर बटर, ये आ गया बटर, फ्यू आर नॉट, तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन कह रहा है सम ब्रेड कैन नेवर बी बटर, सम ब्रेड कैन नेवर बी बटर, तो ये डेफिनेट बोल रहा है कि सम बटर जो है वो, जो सम ब्रेड है वो कैन नॉट बी बटर, तो इसके बीच में हमको जब पता नहीं है तो वो ये कांट से वाली कंडीशन है, और वो बोल रहा है कैन नेवर बी, मतलब ये कभी भी ये नहीं होगा, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं जब हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, उस ऑर्डिनरी स्टेटमेंट कुछ बोल रखा है, तो पहला वाला जो है वो गलत है, हम नहीं कह सकते कुछ। ये तो डेफिनेट बोल रहा है, डेफिनेट फॉल्स, जब डेफिनेट कभी भी चीज़ कब आएगी जब वो हमको उसके बारे में कुछ पता हो, कांट से में डेफिनेट नहीं आता। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। ओनली फ्रूट आर आइसक्रीम, ओनली फ्रूट्स आर आइसक्रीम का मतलब ये होता है, जब मैंने आपको बताया था जब भी ये आए तो इसे रिवर्स में ऑल पढ़िए, ऑल आइसक्रीम आर फ्रूट, ऑल आइसक्रीम आर फ्रूट, दिख रहा है आपको? कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, बस एक कनेक्शन है इससे ब्रेड से, लेकिन इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, तो ये भी गलत है, नीदर नॉर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो का क्वेश्चन है नहीं, शायद डायरेक्ट वो है आंसर है, लेकिन मैं तब भी आपको करा देता हूँ ये। ओनली फ्यू फ्रूट्स आर स्वीट्स, ओनली फ्यू फ्रूट्स आर स्वीट, फ्यू आर नॉट, सम स्वीट आर नॉट सॉर, some sweets are not sour. ठीक, some sour can be fruit is a possibility, तो इसके और इसके बीच में हमें कुछ नहीं पता कांट से, हमेशा की तरह पॉसिबिलिटी बोला तो राइट। ऑल फ्रूट कैन नेवर बी स्वीट, ऑल फ्रूट कैन नेवर बी स्वीट, हाँ ये एकदम ट्रू बोल रहा है कि कुछ पार्ट जो है फ्रूट का वो कभी भी स्वीट नहीं होगा, एकदम राइट बोल रहा है, तो वो राइट बोल रहा है तो मतलब राइट। ठीक, both are false. Next question. No man is handsome. Some handsome are people. All people are mad. All man being mad is a possibility, ये वाला पूरा हिस्सा मैड के अंदर आ सकता है, यस आ सकता है। नो मैन इज पीपल,
नो मैन इज पीपल, ये हम कह नहीं सकते कांट से, इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस वो नहीं है, तो कांट से तो सिर्फ पहला वाला जो है वो फॉलो करेगा। देखा, मैंने पेपर में गलत कर रखा था, उसको आप नहीं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एडिडास आर लावा, सम लावा आर आयरन, सम आयरन आर सैमसंग, सम सैमसंग आर रॉड। सारे सम के कोई थे इसमें, सम लावा एडिडास, यस इसने बोल रखा है। तो जैसे आप कंक्लूजन देख सकते हैं, लावा एडिडास में, और इधर एडिडास और लावा है। मैंने बोला था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जो भी सम ए आर बी और सम बी आर ए वाला वो है क्वेश्चन है ये। तो पहला वाला तो राइट हो गया कंक्लूजन कि सम लावा एडिडास हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये देखिए सम वाला पार्ट है, सम सैमसंग आर लावा, सम सैमसंग आर लावा, कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है इसके इनके इसमें बीच में, कुछ कह नहीं सकते, तो कांट से ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल काउ आर लॉयन, सम लॉयन आर टाइगर, नो डॉग इज लॉयन, नो डॉग इज लॉयन, ओके। ऑल डॉग कैन बी टाइगर, मतलब कैन आ गया पॉसिबिलिटी का, तो सारे डॉग्स हैं वो टाइगर के अंदर जा सकते हैं, जब हमको उसके बीच में कुछ पता नहीं है तो जा सकता है। सम टाइगर आर नॉट डॉग, सम टाइगर आर नॉट डॉग, कुछ नहीं कह सकते इसके बीच में। सम काउ आर टाइगर, इनके और उसके बीच में भी कुछ नहीं कह सकते, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है सेकंड वाले में, सम टाइगर और नॉट डॉग, तो सम टाइगर और नॉट डॉग, तो इधर से डॉग तो टाइगर के अंदर जा सकता है, लेकिन टाइगर का भी डॉग के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें लॉइन का वो कभी भी डॉग नहीं होगा। तो सम पार्ट ऑफ टाइगर कैन नॉट बी डॉग, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सम केक्स आर बुक्स, नो बुक इज फूड, ऑल फूड आर गोट्स। इसमें क्या रखा है, इट इज पॉसिबल ऑल गोट्स आर कैट, इट इज पॉसिबल ऑल गोट्स आर कैट, तो इसके बीच में कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी आते ही राइट। सम फूड आर बोथ गोट एंड केक, सम फूड आर बोथ गोट एंड केक, तो फूड का गोट के साथ तो कनेक्शन है, लेकिन इसके साथ केक के साथ कनेक्शन नहीं है, तो मतलब गलत हो गया कांट से, जहाँ कांट से आ गया वहाँ गलत, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। ईच टैंक इज मिसाइल, ईच टैंक, ईच एंड एवरी, ये सब किस में आते हैं आपको मैंने बताया था ऑल में, तो ईच जो टैंक है वो मिसाइल है, ठीक। एटलीस्ट सम मिसाइल आर इंजन्स, एटलीस्ट सम मिसाइल आर इंजन, सम टैंक आर इंजन ना, नहीं पता हमको, कांट से। सम मिसाइल्स आर टैंक, यस सम मिसाइल जो है वो टैंक है, ये रहा सम मिसाइल वाला पार्ट, तो सेकंड फॉलो सिर्फ। ओनली फ्यू सी आर ओशन, नो ओशन इज रिवर, ऑल ओशन बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इधर से इधर के बारे में हमको सबको हर चीज़ पता है, मैंने बताया था आपको। ये सम पार्ट नहीं भी है, सम पार्ट है, लेकिन ओशन से सी की तरफ हमें कुछ नहीं पता, तो ओशन सी के अंदर आ सकता है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये सी है, ये ओशन है, सम पार्ट ऑफ ये नहीं है, ऐसे करके, तो ये भी ओनली फ्यू केस में आता है, तो ओशन इसके अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी में ये राइट होगा, तो मतलब पहला वाला राइट है। सम सी आर रिवर, तो इसके और इसके बीच में कुछ नहीं पता, तो कांट से ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। एटलीस्ट सम हॉर्स आर फ्लैट, हाउस आर फ्लैट्स, एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब इसमें आते हैं, सम के केस में आएगा। सम फ्लैट आर रूम्स, रूम्स सम केस हो गया पूरा। सम हाउस आर रूम, कांट से तुरंत हटा दो, कुछ नहीं पता,
खत्म। नो रूम इज हाउस, नो रूम इज हाउस। अब ये आता है नो रूम इज हाउस, इनके और इसमें बीच में कुछ नहीं पता, पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ इन्हीं दोनों का पूछ रहा है। सम हाउस आर रूम, नो हाउस आर रूम। इंडिविजुअली तो हमें कुछ नहीं पता, पर जब दोनों चीज मिला दोगे तो ये बन जाएगा ईदर और का केस। ठीक, मैंने बताया था आपको सम और नो को मिलाकर बनता है ईदर और का केस। तो इसमें ईदर और जो फिफ्थ क्वेश्चन, वो फिफ्थ आंसर है आपका ऑप्शन, वो राइट होगा। ठीक, ये आपको पहला क्वेश्चन मिला है ईदर और का, ऐसे करके यूज होता है। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कैसे करके यूज होता है। ऑल हिस्ट्री आर जियोग्राफी, ओनली फ्यू जियोग्राफी आर सिविक्स। ठीक, कुछ पार्ट नहीं होगा सिविक्स में, तो ऑल सिविक्स आर जियोग्राफी, ऑल सिविक्स आर जियोग्राफी ना, हमको ऐसा कुछ बोल के रखा नहीं है। पॉसिबिलिटी होता तो राइट होता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, तो कांट से। ईच हिस्ट्री इज सिविक्स, नो, ये मतलब ईच हिस्ट्री मतलब ऑल हिस्ट्री क्या सिविक्स है? हमें इसके और इस बीच में भी कुछ नहीं पता, दोनों कांट से, नीदर नॉर। ओनली क्लाइंट आर बॉस, तो मैंने बताया ना इसको इस साइड से पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ऑल बॉस आर क्लाइंट। ठीक है, ओनली फ्यू क्लाइंट्स आर एम्प्लॉय, ओनली फ्यू क्लाइंट्स आर एम्प्लॉय, कुछ पार्ट नहीं होगा एम्प्लॉय का। सम बॉस आर एम्प्लॉय, सम बॉस आर एम्प्लॉय, कांट से कुछ नहीं कर सकते। ईच एम्प्लॉय आर क्लाइंट, नो, इस इधर से इधर भी कुछ नहीं कह सकते। सम तो कह सकते हैं लेकिन ऑल का नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी होता तो कह सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते। ईच एम्प्लॉय मतलब ऑल एम्प्लॉय आर क्लाइंट, नहीं, हमें नहीं दिख रहा, डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो नहीं, तो नीदर नॉर। ठीक है, ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर केटल्स, बॉटल फ्यू पार्ट नहीं है। ऑल केटल्स आर बैटल, बैट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नो बैटल इज पीसफुल। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका। ऑल केटल्स आर पीसफुल, तो ये ऑल इसके और इसके बीच में कुछ कहीं नहीं रखा। पहली बात तो ये चीज़ कभी भी पीसफुल में नहीं जाएगी, केटल्स कभी भी पीसफुल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब बैट कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता, तो उसके अंदर का जितना भी सामान है वो भी कभी पीसफुल नहीं होगा। तो पहला वाला तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, एकदम गलत हो गया, क्योंकि हमको इसके बारे में डेफिनेट पता है, और वो भी सम पूछ रहा है, तो कभी भी हो ही नहीं सकता। जब ऑल नहीं होगा तो सम भी नहीं होगा। सम बॉटल्स आर बैटल्स, हाँ, सम बॉटल्स आर बैटल यहाँ दे रखा है, इसलिए राइट, सेकंड वाला राइट है इसमें सिर्फ। Some owls are peacock, some owls are peacock, some peacock are hawks, no hawk is squirrel. No owl is hawk, इसके और उसके बीच में कुछ नहीं पता। Some peacock are not squirrel, हाँ, some peacock, यह जो hawk वाला पार्ट है वो कभी squirrel नहीं होगा, तो मतलब वो राइट कह रहा है। Some peacock, this वाला पार्ट, are not squirrel, राइट। सम आउल आर स्क्विरल, सम आउल आर स्क्विरल, इसके बारे में भी कांट से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये तो गलत। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली ड्राफ्ट आर ड्राइंग, तो मतलब ऑल ड्राइंग्स आर ड्राफ्ट, सम ड्राफ्ट आर मैप, सम मैप आर हाईवे। ठीक, सम हाईवे आर ड्राइंग, सम हाईवे आर ड्राइंग, कांट से कुछ नहीं पता, गलत। नो मैप इज ड्राफ्ट, सम मैप आर ड्राफ्ट है, तो नो तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो स्टेट नीचे वाला कंक्लूजन ही गलत है। ठीक है, नीदर नॉर आएगा इसमें।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Some design are models, some models are contemporary, all bohemian, ये भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है। Some modern being bohemian is a possibility, yes। इसके और इसके बीच में कुछ नहीं दे रखा, अंदर वाले के बीच में कुछ नहीं दे रखा, तो पॉसिबिलिटी आती है, राइट। सम डिजाइन आर बोहेमियन, तो ये इसके डिजाइन और इसके बीच में कोई वो नहीं दे रखा कांट से, तो सम हमें जब पता नहीं है तो कुछ भी नहीं पता हमको, सम भी नहीं जाएगा ना ऑल जाएगा, जब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो कांट से वाली पोजीशन में होगा, इसे कांट से कहेंगे। नो कंटेम्प्रेरी इज डिजाइन, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं पता, डिजाइन और कंटेम्प्रेरी के बीच में कुछ नहीं पता, तो चाहे नो बोले, सम बोले, नो बोले और ऑल बोले, हमें जब कुछ नहीं पता तो कांट से, कांट से तो कांट से, ये सब कांट से में आएगा, कांट से, कांट से। अब कांट से में अगर पॉसिबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी हो जाती तो यही चीज राइट हो जाती है, ठीक। कांट से में जब पॉसिबिलिटी मिल जाती तो यही चीज राइट हो जाती, अभी सब गलत है यहाँ पे, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ऑल फोन्स आर मोबाइल, नो लैपटॉप इज मोबाइल, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ ली मैंने। Only few charger are phones. Only few charger are phones. So few chargers are phone, or few chargers are not. Some mobile are charger, right? No laptop is phone. No laptop is phone. ये भी right. फोन का जब मोबाइल का कुछ भाग, पूरा भाग लैपटॉप नहीं होगा तो फोन का भी नहीं होगा, और वाइस वर्सा, इधर से भी वही चीज होती है। तो नो लैपटॉप इज फोन, ये भी राइट है, बोथ आर ट्रू। Only few books are light. Some lights are bulb. Bulb को ऐसे लिखते हैं, no bulb is clock. ठीक, ऐसे बनता है सिंपल डायग्राम। All clocks are book. इसके बीच में कुछ नहीं पता, गलत, कांट से। Some books are not light. हाँ, ये सही बोल रखा है उसने, some, क्योंकि इसमें ओनली फ्यू लगा है तो सम आर लाइट्स और सम आर नॉट, तो ये सम आर नॉट वाला राइट हो जाएगा, सेकंड पार्ट। ओनली फ्यू सॉन्ग्स आर क्लासिक, ओनली फ्यू सॉन्ग्स आर क्लासिक, तो कुछ नहीं होंगे। सम क्लासिक आर ओल्ड, ओल्ड हो गया। ऑल ओल्ड्स आर न्यू। सम सॉन्ग आर नॉट क्लासिकल, एकदम राइट, ये वाला पार्ट कभी भी क्लासिकल नहीं होगा। सम न्यू आर क्लासिकल, ये भी राइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि ओल्ड क्लासिक हो रहा है और ओल्ड के पूरा बाहर से न्यू है, तो कुछ तो पार्ट न्यू का जाएगा क्लासिक के अंदर, ये भी राइट है, बोथ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली ब्लैक आर रेड, ओनली वाला आ गया तो ऑल रेड आर ब्लैक। सम ब्लैक आर ग्रीन, नो ग्रीन इज ब्लू। जितनी जल्दी आप डायग्राम बना लेंगे, स्पीड आपकी तेज होगी पढ़ने की और बनाने की, उतना ज़्यादा आपको आसान रहेगा। आपको सिर्फ हार्डली 2 मिनट लगेंगे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कंक्लूजन में चलते हैं। सम ग्रीन आर रेड, कांट से। सम ब्लू आर रेड, कांट से। ना इसके बीच में कुछ पता, ना इसके बीच में कुछ पता, कांट से। सम रेड आर ब्लैक, ये वही क्वेश्चन है, शायद मैंने 2 बार ले लिया, हाँ 2 बार ले लिया। एटलीस्ट सम शीट आर ब्लैक, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब कुछ में आएगा सम के पार्ट में। एटलीस्ट सम शीट्स आर ब्लैंक, ऑल ब्लैंक आर स्प्रेड, ठीक। सम शीट आर स्प्रेड दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है, राइट है। सम स्प्रेड आर ब्लैक, ये भी साफ साफ दिख रहा है। ऑल वाला केस के अंदर सम वाला केस आएगा, ठीक है। तो बोथ। Only few power are volt, the few are not, ठीक। No voltage ampere, some power are not ampere,
सम पावर, ये रहा सम का पार्ट पावर का, जो कभी एम्पेयर नहीं होगा, तो दिख रहा है हमको डेफिनेटली वाला दिख रहा है पार्ट, तो ये राइट हो जाएगा। उसमें भी यही बोल रहा है, इसमें भी डायग्राम में भी दिख रहा है, तो मतलब राइट। ऑल वॉट आर पावर, ना दिख ही नहीं रहा, ये कभी पूरा इसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जा सकता है, पॉसिबिलिटी में राइट हो जाता है, पर अभी नहीं दिख रहा। तो पहला सही, दूसरा गलत। सम पिंक आर नॉट ब्लू, ऑल ब्लू आर रेड। सम पिंक आर नॉट रेड, सम पिंक आर नॉट रेड, यस। जब कुछ भाग इसका ब्लू नहीं होगा तो यही भाग कभी रेड नहीं होगा, समझे आप। कुछ भाग इसका पिंक का ब्लू नहीं होगा तो ब्लू के अंदर रेड भी आ रहा है, तो वही ये वाला पार्ट जो है वो रेड भी नहीं होगा। तो पहला वाला तो सब ट्रू हो गया। सम ब्लू आर नॉट पिंक, सम ब्लू आर नॉट पिंक, ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला केस बन जाता है। कांट से कहते हैं इस चीज़ को, हम कांट से कहेंगे। इधर से तो हमको परफेक्टली पता है कि कुछ पिंक ब्लू नहीं होगा, लेकिन ब्लू का कुछ पार्ट उसमें नहीं जाएगा, ये हमें नहीं पता, ठीक। इसमें नन फॉलो दिखा रहा है, सम पिंक आर नॉट रेड। हाँ, ये गलत हो गया थोड़ा सा। जैसे कि मैंने एग्जाम में करा वैसे मैंने आपको बता दिया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत होगा, क्योंकि सम पिंक आर नॉट रेड, ये भी कांट से में आएगा, क्योंकि ये पिंक ऐसे बन सकता है, रेड ऐसे करके बन सकता है, इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। पॉसिबिलिटी में राइट होता, वैसे गलत है। नो ए इज बी, few B is C, some C are not A, यस दिख रहा है हमको, ये वाला पार्ट कभी भी A नहीं होगा, सम C का जो सम पार्ट है वो कभी A नहीं होगा। ऑल C are B, ये तो दिख ही नहीं रहा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर मैट। ऑल टेबल आर मैट, ना दिख नहीं रहा हमको, कुछ नहीं दिख रहा, हमें पता ही चल रहा। नो टेबल इज मैट, नो टेबल इज मैट, ये भी नहीं पता चल रहा, लेकिन सम वाला पार्ट आ गया, नो वाला पार्ट आ गया, तो इसमें क्या आएगा, इधर और, ठीक। मैंने आपको बताया ना, ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, इधर और का, ऐसे करके आता है। ऑल न्यू आर ओल्ड, सम न्यू आर फैशनेबल, ऑल ओल्ड, सम ओल्ड आर फैशनेबल, राइट। सम ओल्ड आर फैशनेबल, सम ओल्ड आर नॉट फैशनेबल, ये हम कह नहीं सकते, ये हम नहीं कह सकते, तो एक ही राइट है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको 30+ क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पूरे हमने कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे इसमें, एक ये 5th वाला क्वेश्चन था और एक इसमें ये वाला क्वेश्चन था, जो मेरे एग्जाम में भी गलत हुए, यहाँ पे भी बताने में गलत हुए, तो कुछ एरर तो चलते ही हैं। बाकी आपका सिलॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, आपका जब ये 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो गए हैं पूरे, तो अब आपका कुछ बचा नहीं है करने को। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैंने शुरुआत में रूल पढ़ाए थे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक टू हाई लेवल एडवांस लेवल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आप ख़त्म करते हैं लेसन को, हमारे सिलॉक्स को। थैंक यू। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.